साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय भोर हुई को हम आज पढ़ेंगे। इस भोर हुई अध्याय को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और उसके मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 1, भोर हुई। आइए पाठ परिचय में हम जानेंगे कि इस कविता में प्रातःकाल यानी सवेरे सुबह का बहुत सुंदर वर्णन हमें किया गया है कवि द्वारा। आइए पढ़ते हैं। भोर हुई निकला सूरज, यानी भोर अर्थात सवेरा हो गया है और सवेरे होने की वजह से सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्य जो है भगवान सूर्य देव वो निकल रहे हैं। गीत चिड़ियों ने गाया। रात्रि होती है तो सभी जीव अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य देवता सभी को जगा देते हैं और सभी लोग आपस में मिलकर गीत गाने लगते हैं, यानी चिड़िया चहकने लगती हैं। धरती पर नाची किरणें, तितलियों ने साज बजाया। धरती पर नाची किरणें यानी प्रकाश की जो किरणें हैं सूर्य देव की, वो हमारी धरती पर आती है कब? भोर में, यानी सुबह प्रातः काल। और तितलियों ने साज बजाया, यानी तितलियों ने अपना गुंजायमान करना शुरू कर दिया, अपने दिन की शुरुआत शुरू कर दी। क्यों? जब किरणें आएंगी तभी फूल खिलने लगते हैं। फूलों ने बजाई तालियां, भंवरों का मन ललचाया। जो फूल है, जो रात्रि के समय बंद हो जाते हैं या कुछ मुरझा से जाते हैं, वो सुबह की, प्रातः की, भोर की किरणों को देख के वो खुश हो जाते हैं, अर्थात वो फूल भी तालियां बजाने लगते हैं, वो खुल खिल जाते हैं। और जब फूल खिल जाते हैं तो भंवरे जो फूल का रस पान करते हैं, उनका भी मन ललचा जाता है उन सुंदर सुंदर से फूलों को देखकर। पवन चली जब हंसकर, सारा आलम महकाया। पवन यानी हवा जब हंसकर चलती है तो उसने सारा माहौल यानी सारा एटमॉस्फेयर जो है वो उसने महका दिया है, खुशबू उसमें बरस भर दी है। पेड़ पौधे लगे झूमने, कलियों ने घूंघट उठाया। पेड़ पौधे खुशी की वजह से झूम उठे हैं क्योंकि सवेरा हो गया है और कलियों में से फूल खिलने लग गए हैं। कलियां अब फूल में धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं। कल कल नदियां बहे सारी, झरने ने संगीत सुनाया। धीरे धीरे कलियां क्या कर रही हैं? बह रही हैं और झरनों ने अपना राग यानी अपने जो कलरव है पानी का वो सुनाना शुरू कर दिया है। तो आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं हम सभी। भोर हुई निकला सूरज, गीत चिड़ियों ने गाया। धरती पर नाची किरणें, तितलियों ने साज बजाया। फूलों ने बजाई तालियां, भंवरों का मन ललचाया। पवन चली जब हंसकर, सारा आलम बहकाया। पेड़ पौधे लगे झूमने, कलियों ने घूंघट उठाया। कल कल नदियां बहे सारी, झरने ने संगीत सुनाया। तो इसी के साथ इस सुंदर से प्राकृतिक दृश्य की समाप्ति होती है और हमारे अध्याय की भी समाप्ति होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।